नहीं, और लेकिन उम्मीद करते हैं कि हिंदुस्तान का कानून और सबसे बड़ी जो अदालत है इस देश की, जिस पे पूरे देश को विश्वास है, बिना मज़हब के, बिना जात के, बिना बरादरी के, एक ही दायरा आज जहाँ है, जहाँ जिस पे उनको भरोसा है, और वो दायरा है हिंदुस्तान का सुप्रीम कोर्ट। और हमें उम्मीद है कि वहाँ ऑनरेबल जजेस जो फैसला देंगे और जम्मू कश्मीर के सेंटिमेंट्स को समझेंगे, और वो ये भी समझेंगे कि लद्दाख में क्या हुआ। जिस लद्दाख ने 2019 में ढोल बजाए थे, तो उन आज वो किस मोड़ पे पहुंचे हैं। और हम तो वो हैं, तब भी 2019 में हमने उसमें भी ढोल नहीं बजाए, हमने उसमें भी मिठाइयाँ नहीं बांटी। हम वो लोग हैं जो हमेशा कहते रहे कि ये महाराजे की स्टेट है। महाराजा साहब खुद कहते हैं कि ये मेरी स्टेट है। महाराजा करम सिंह ने पीछे बयान दिया, तो अगर महाराजे की स्टेट थी तो कम से कम महाराजे के आगे वारिस थे, उनको तो पूछ लेते। महाराजे का स्टैचू तो उन्होंने बीजेपी के दफ्तर के बाहर लगाया हुआ है। अगर इतना प्यार है तो जिस महाराजे ने ये स्टेट लाई, उस स्टेट को तोड़ने से पहले उनके वारसों से तो पूछ लें। ये नकली, ये फरेबी, ये घड़ियालू आंसू नहीं चलेंगे। अगर आप जो चाहते हैं, बीजेपी के लोग अगर चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर तरक्की करे, इसकी तामीर हो और यहाँ का बच्चा को बेरोजगार ना रहे, रोजगार मिले, तो उनको स्टेट का दर्जा देना चाहिए। लेकिन जैसे आपने कहा, हमें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे हक में फैसला देंगे। और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार के हक में फैसला नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के हक, और गरीब, वो मजदूर, वो किसान, वो छोटा व्यापारी, और सबसे बड़ा बात वो बच्चा जो आज दर दर की ठोकरें खा रहा है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके घूम रहा है, वो आपके घरों में भी है। और आप लोग भी कहीं आप में से हैं जो मजबूर होकर आज इस प्रोफेशन में आए हैं, क्योंकि कहीं रोजगार नहीं। तो इसलिए उम्मीद करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए जम्मू कश्मीर के लोगों को एक तोहफा देंगे, एक दिवाली का तोहफा मिलेगा। और वो तोहफा ये होगा कि जम्मू कश्मीर को वो खोया हुआ स्टेट का दर्जा दोबारा से बहाल होगा। चौधरी साहब, सेशन लगने वाला है, अभी तक आपका एलजी साहब के साथ पुराना हिसाब ही अभी बाकी रह गया है, तो क्या लगता है आगे? अभी बिजनेस रूल्स भी नहीं आए हैं, उस तरह के फाइल्स पे आप एलजी साहब को समझना होगा। एलजी साहब अब क्या करते हैं क्या नहीं करते ये तो उनकी बात है, लेकिन एलजी साहब ये हालात हैं कि थोड़ी सी कोई बात करो तो गुस्से में आ जाते हैं। लेकिन हम सच्चाई कह रहे हैं कि एलजी साहब, आपने 6 साल यहाँ 5 साल आपको हुकूमत की है, और यहाँ लोगों को गिले शिकवे, अगर इंडस्ट्रियलिस्टों से मिलो तो कहते हैं कि इंडस्ट्री पॉलिसी जो आई उसमें घोटाले हुए। अगर माइनिंग की बात करें, दरिया खाली हो गए, तो लोग कहते हैं जनाब उस माइनिंग में घोटाले हुए, बेतहाशा इलीगल माइनिंग की। अगर हम पीडब्ल्यूडी की सड़कें जो आपकी नेशनल हाईवे की दूसरी आ रही हैं, आपके सामने ब्रिजेस गिरे, आपके सामने सड़कें गिरी, लोगों के सेब खराब हो गए इन सड़कों के नेशनल हाईवे गिरने से। तो एलजी साहब को जब ये बातें याद कराओ तो वो गुस्सा करते हैं। और आज लेकिन मैं फिर भी वो हूँ जो बात कहता हूँ, और एलजी साहब को कहूँगा, इन बातों पे जो लोग सवाल उठा रहे हैं उस पर आप कम से कम कोई एक्शन लीजिए, ना कि अब पीछे बदकिस्मती। आप देखिए क्या हालात हुए। मैंने पीछे एलजी साहब को कहा, मैंने कहा जनाब अपना पक्का, क्योंकि यहाँ जम्मू कश्मीर में सब कुछ डेली वेजर है। अब सरकार भी यूटी डेली वेजर ही हुई, यहाँ डेली वेजर पीएचई के दूसरे वो भी डेली वेजर हुए। अब एलजी साहब को मैंने पीछे कहा, मैंने कहा जनाब आप भी अपना पक्का ऑर्डर करा लीजिए। वो इतने गुस्से में आ गए कि मेरा मोटरकेट का बीच में से गाड़ियां निकाल ली वापस। भैया आपने 11 महीने मुझे एक प्रोटेक्शन दे के रखी कि भाई आपको थ्रेट है, क्योंकि डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर में। आज ऐसा अचानक क्या हुआ कि मेरी गाड़ी आपने मोटरकेट से गाड़ियां विड्रा कर ली, और पुलिस भी समझो, इसका मतलब मुझे थ्रेट नहीं है। अगर थ्रेट नहीं है तो पूरा मोटरकेट ले लो आप। मतलब अगर जम्मू कश्मीर में आप समझते हैं कि सुरेंद्र चौधरी को कहीं भी थ्रेट नहीं है, तो आप, मैंने इनको बार बार कह रहा हूँ, अभी भी आपने देखा होगा मैं अकेली अपनी गाड़ी में घूम रहा हूँ, और मुझे जो बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ दी वो पुरानियाँ गाड़ियाँ दी हैं जो चलती नहीं सड़कों पे। 3 बार तो मैं मरते मरते उन गाड़ी में बचा, आप लोगों को पता ही है। तो लिहाजा एलजी साहब को जब कोई बात कहो कि भाई हमें बिजनेस रूल दे दो वापस, हम कहते हैं हमारी फाइलें आपने रोकी में फाइलें वापस दो, हम उनको कहते हैं कि अपना पक्का ऑर्डर करा लो। हम जब उनको कहते हैं कि जनाब ये इंडस्ट्री में जो घोटाले हुए हैं उस पर एक्शन ले लो, जो माइनिंग में 5 साल पिछले जो गए हैं उस पर एक्शन ले लो, पुलिस जो है वो इलीगल माइनिंग को रोकती नहीं है, तो ये जब बातें कहते हैं एलजी साहब गुस्सा हो जाते हैं। फिर वो उनका और कोई बस चलता नहीं। जहाँ तो हमारी फैमिली में कोई अगर कोई नौकरी करता है उस पर एक्शन ले लेते हैं, जहाँ फिर हमारी मोटरकेट में से सिक्योरिटी विड्रा करना शुरू करते हैं, गाड़ियाँ विड्रा कर। ये कौन सा जम्मू कश्मीर है? ये कौन से कानून यहाँ चल रहे हैं? इसका मतलब कुछ लोग हैं जिनका कुछ है ही नहीं, उनको आप हर चीज़ देते हो। इसलिए मैंने कहा ना कि आज जम्मू कश्मीर में कहीं कानून नहीं है। हम हिंदुस्तान के आइन की बात करते हैं,
तो जब एलजी साहब के एक्शन है कि ये हिंदुस्तान के आइन के तहत है, हम हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो जब वो हमारी फाइलें रोकते हैं तो क्या हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी की बात होती है? इसलिए बातें बहुत हैं करने के लिए, लेकिन मैं दिल्ली की सरकार से, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से अपील करूंगा कि जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में आप स्कीमें देना चाहते हैं वो स्कीमें नहीं इम्प्लीमेंट हो सकती। इसलिए नहीं हो सकती कि जब तक जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर को आप एम्पावर नहीं करेंगे, वो अपने फैसले अपने खुद नहीं ले सकेगा अपने लोगों के लिए, तब तक आप कहें जम्मू कश्मीर का भला हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो सरकार बनी है वो लोगों को अश्योरेंस दे के बनी है, कोई वादे करके बनी है। तो आज जब हम वादे पूरी करते हैं तो वो फाइल जाके एलजी साहब के पास फंस जाती है। चाहे हम सिलेंडरों की बात करें, चाहे हम रोजगार की बात करें, चाहे हम डेली वेजर को पक्का करने की बात करें, जितने भी वादे हम इलेक्शनों में करके आए वो फाइलें सीधी एलजी साहब के पास जाती हैं, एलजी साहब से वापस ही नहीं आती। तो लोग कहते हैं जी उमर अब्दुल्ला कुछ नहीं कर रहे, उमर अब्दुल्ला साहब क्या करें, फाइलें तो एलजी साहब है। और सबसे बड़ी बात है कि स्टेट नहीं आ रहा, कम से कम बिजनेस रूल तो दीजिए, वो बिजनेस रूल देके भी राजी नहीं। तो इसलिए बड़ी एक डिबेट है और एलजी साहब कहते हैं मेरे पास पुलिस है, बाकी कुछ नहीं है। तो मैं उनको कहता हूं कि आप हर जगह इंटरफेयर करते हैं, हम कई चीजें प्रूव कर सकते हैं, और अगर ये वक्त ना सुधरा तो एक दिन हमें खुद भी एक्शन लेना पड़ेगा। और एक्शन लेने के लिए जुडिशरी हमारे पास है, हम उसमें भी जा सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। और हमें मजबूर किया जा रहा है कि हम जुडिशरी को से बात करें, वहां जाके अपने मुद्दे रखें, और ऐसे हालात बन रहे हैं।